अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फातिमा नदीम। आज हम मौजूद हैं न्यार के प्लेटफॉर्म पे। हमारे साथ हैं आर्किटेक्ट शाहनवाज जी। सर, आप हमें ये बताएं, तामीराती लागत और टाइमलाइन को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है? देखिए, ये रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं ना इस वक्त मुझसे। इसमें टाइमलाइन तो कमिटमेंट है एक। कोई भी डेवलपर जब अपनी कमिटमेंट देता है कि मैं ये प्रोजेक्ट इतने टाइम में मुकम्मल करूँगा, तो वो तो आपको अपनी कमिटमेंट को पूरा करना उतना ही ज़रूरी होता है। ठीक है, बाज़ दफ़ा अनफॉर्चुनेट कुछ चीज़ें आ जाती हैं बीच में, जैसे कोरोना का टाइम आया। अब उस टाइम में हर तरह की कंस्ट्रक्शन रुक गई, तो इसको हम यानी अल्लाह मियाँ की तरफ से कोई ऐसे अनफोर्सीन फैक्टर्स जिनको आप देख ना सके हो, उसके बारे में तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा टाइमलाइन जो है वो आपकी कमिटमेंट है असल में, जो आपने अपने क्लाइंट्स को दी हुई होती है, और उस टाइमलाइन को आपके ऊपर फॉलो करना उतना ही फर्ज है जितना आप समझें कि ये आपका वादा है जो आपने किया हुआ है अपने क्लाइंट्स के साथ। तो इस पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ, उसको अब हम क्या करते हैं कि हम एक बड़ी टाइमलाइन को, लेट्स से कि हमने कहा जी कि 4 साल में हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, कोई भी जो भी लॉन्च किया जाए। अब उसको फॉलो करने के लिए उसको छोटे हिस्सों में ब्रेक करते हैं हम। छोटे हिस्सों में फॉर एग्जांपल एक टाउन बन रहा है। अब टाउन में 5 तरह के काम है जो वहां पर होने होते हैं। उसकी रोड्स बननी होती हैं, अगर वो गेटेड कम्युनिटी है तो उसकी बाउंड्री वॉल बननी है, उसका सीवरेज बिछना है, उसकी इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग है वो वापडा से उसकी कंफर्म की जानी है, उसका पब्लिक हेल्थ का जो काम है सीवरेज वगैरह का वो होना है। तो ये जब आपको पता है कि 5-6 काम हैं या अप्रूवल्स लेनी है उन्होंने किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी से, तो अब गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स में उनको टाइम तो लगता है, लेकिन टाइमलाइन के टारगेट्स पूरा करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप वो वक्त से पहले, यानी फॉर एग्जांपल आपने बिजली का करना है तो वापडा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 1 से 1.5 साल है कम से कम। अगर आप वही प्रोसेस 3 साल के बाद या पोजेशन के वक्त शुरू करेंगे तो 1.5 साल तो फिर दोबारा लगेगा। इसका मतलब है कि डेवलपर्स उस टाइमलाइन को फॉलो करने के लिए कोशिश करते हैं कि वो पहले से वो प्रोसेस शुरू कर दें, ताकि जब पोजेशन का वक्त आए तो उस वक्त ये सारा कुछ मुकम्मल हो। इसी तरह से वासा के साथ उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल अप्रूवल्स का प्रोसेस है, जो अच्छे डेवलपर्स हैं वो अप्रूवल्स का प्रोसेस पहले से कंप्लीट करते हैं, और जो प्लानिंग के बगैर डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं वो जब बेचना शुरू कर दिया, अप्रूवल अभी करवाई नहीं, तो विच मींस कि वो टाइमलाइन को फॉलो नहीं कर पाएंगे, बल्कि उल्टा हैजर्ड्स भी होंगे। हैजर्ड्स क्या होंगे कि जी एफडी आ जाएगा, वो कहेगा जी रोको इस काम को, अब रोका, खराबी हुई, फिर आपने अप्लाई किया, तो ये तो टाइम जाया करने वाली बातें हैं ना सारी। इसी तरह से रोड्स को भी उसका भी प्रोसेस है कि जी पहले कॉम्पैक्शन होनी है, मट्टी डलनी है, फिर बजर डलना है, फिर उसके ऊपर जो फाइनल फिनिश होनी है रोड की। तो अब उसको पूरे 4 साल में वो डिवाइड कर देते हैं कि हमने ये काम पहले 6 महीने में करना है, ये अगले में, ये अगले में, ये अगले में। तो ये पैरेलल वर्किंग होती है जो टाइमलाइन को फॉलो करवाती है असल में। तो ये एक बाकायदा एक प्लान इंजीनियरिंग मेथड्स है इसके, जिसके ऊपर कोई भी डेवलपर उसको वहां तक पहुंचने के लिए कोशिश करता है कि मैं ऐसे ही करूं। अब बात आ जाती है लागत की, कि वो लागत को कंट्रोल हम कैसे करते हैं। अब लागत में देखें दो बातें हैं। एक आपकी इन्फ्लेशन है, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे हमारा ये वाला जो किस्सा हुआ है अभी, आज मैं बात कर रहा हूं इस वक्त मार्च 23 में। अब मार्च 23 की अगर पिछले 8 महीनों की हिस्ट्री उठा के देख लें कि जो पॉलिटिकल हमारा सिनेरियो बना और जो क्राइसिस हमारे एकदम से मुल्क के ऊपर आ गया, इकोनॉमी इस वक्त फ्रीज हुई है, उसकी वजह से आज की डेट में ये रिकॉर्ड इन्फ्लेशन है 41%, जो 1 साल में हुई है। अब इसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। एक डेवलपर है, उसने आपसे लैंड की कीमत तो चले लॉक कर दी थी उसने, कि उसने खरीदी इतने की। अब डेवलपमेंट कॉस्ट अगर उसकी ज्यादा आ रही है तो ये उसका राइट है कि वो अकेला नहीं बेयर करेगा, वो क्लाइंट भी बेयर करेगा उसको। तो ये तो बड़ी लॉजिकल सी बात है, ये नहीं कि ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस जो अनदेखे हों, जो प्रिडिक्ट ना किए जा सकते हो। अब आपको पता था कि ये इमरान खान की गवर्नमेंट कैसे टॉपल कर दी जाएगी? किसी को नहीं पता था, इवन उसको शायद खुद भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या होगा। अब आज हम इलेक्शन की बातें कर रहे हैं कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी इलेक्शन कराओ, कहते हैं हम नहीं कराते, कर लें जो करना है। अच्छा, ये तो कोई भी बंदा अपनी अकल से सोचे तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं होती। लेकिन इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर क्या है, और इकोनॉमी के खराब होने की वजह से आपकी लागत जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़नी है, वो तो सिंपल सी बात है। तो ये तो कंट्रोल नहीं हो सकता। लेकिन एक और पहलू बड़ा मजे का है इसका, अगर तो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर अपनी वेस्टेज कंट्रोल कर ले, उसकी बाइंग अच्छी हो, उसकी सोर्सिंग अच्छी हो मटेरियल्स की, और अच्छा नेगोशिएट करना जानता हो, तो उसके साथ लागत काफी हद तक टेक्निकली कंट्रोल होती है। लेकिन वो लागत जो है वो 10 से 15% होती है मैक्सिमम, और वो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का, लैंड कॉस्ट की अभी बात नहीं हो रही। ये एक टेक्निकली कंट्रोल है और एक अनफोर्सीन
जो आपको देख नहीं सके आप, या कोई भी उसका अंदाजा नहीं कर सका, एक वो हालात है, उनको तो नहीं कंट्रोल किया जा सकता। अब जैसे कोरोना की पहले मैंने बात की, लेकिन टेक्निकली आप डेफिनेटली बचत कर सकते हो, क्योंकि आपने जब अपनी फिजिबिलिटी बनाते हो शुरू में, यार इतनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी, इतनी लैंड कॉस्ट आएगी, तो ये सारा कुछ मिलके इतने का बनेगा। तो उस फिजिबिलिटी का भी एक टारगेट होता है कि उस टारगेट के अंदर रहते हुए डेवलपर ने अपना काम मुकम्मल करना उसके अपने फायदे की चीज है। तो ये इस तरह से मेरा ख्याल है लागत के बारे में भी हम कह सकते हैं कि ऐसे कंट्रोल की जा सकती है। थैंक यू।